मुझसे एक साहब ने, बड़ी मोतबर शख्सियत थे, उन्होंने कहा कि एक तवील सफर तय कर चुके हो शोहरतों के साथ, कुछ ऐसा कहो कि जिस बात को चाहते हो कि ये बात हर एक तक पहुंचे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर शख्सियत बड़ी थी जिसने मुझसे ये कहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को समेटा, दिन भी जोड़े रात भी जोड़ी, वो फिक्र के अय्याम, वो तको दो के लम्हे सारे इकट्ठे किए, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा, इल्म कितना भी हासिल कर लिया, अगर किसी मर्द दुर्वेश के जूते नहीं उठाए तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। ये मैं अपनी पूरी जिंदगी का तजर्बा बयान कर रहा हूं। आप कुछ भी बन जाए, अगर किसी मर्द कलंदर के जूते नहीं उठा सके तो आप मंजिल तक पहुंचना मुश्किल बात है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा सुन, इल्म जाहिर सवारता है, बुजुर्गों की बारगाह है बातिन सवार देती है। और ये मैं हर अहले इल्म से ये बात कहना चाहूंगा, खुदारा अगर आपने इल्म की मनो किताबें पढ़ डाली हो तो कभी किसी बुजुर्ग की सूरत पढ़ने की भी कोशिश करना, इसलिए कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह न मिलेगा, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सही बात बता रहा हूं। आज हम जिस मंजिल से गुजर रहे हैं, माफ कीजिएगा शायद किसी को बातें नागवार गुजर जाए, लेकिन लगे तो लगे पाए मोरा लंग ने इस मुल्क खुदा तंग ने। मगर एक बात कहूंगा, आज ना सबसे बड़ा फकदान हमारी जमात में तसव्वुफ का है। पहले ये फन हमारे दर्स में शामिल था, आज ये है ही। हमारे बच्चे खतीबुल हिंद भी बन रहे हैं, मद्दाह खैरुल अनाम हिंदुस्तान के इंटरनेशनल शायर भी बन जाते हैं, लेकिन जिस दर का फकीर बनना चाहिए था वो नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि हमने शोहरतें हासिल की, तरक्कियां। मेरे वालिद गिरामी सरकार ताजुश शरिया के खलीफा हैं, मुफ्ती आजम इनकी मुरीद है और अपने वक्त के उम्दा कुर्रा और उलमा और मुफ्तियान इकराम में उनका शुमार है। उन्होंने मुझसे एक बड़ी बात कही थी आसिफ भाई, दो बातें कही थी। मुझसे कहा था बेटे कभी मिंबर पे हुजूर के बेटे की इस्लाह न करना, किसी सैयद ज़ादे की मिंबर पे इस्लाह न करना, और उनके बेटे का कोई खराब अमल देखने के बाद बदजन न होना। उन्होंने कहा था जिन निस्बतों को तुम एड़ियां रगड़ के ढूंढोगे वो निस्बतें उन्हें गुट्टी में मिली हुई है। और उन्होंने कहा था बेटे काबिलियत अपनी जगह, इल्म तो इबलीस के पास भी बहुत था, लेकिन अदब जिब्रील के पास था। कभी सनद, कभी काबिलियत, कभी डिग्री पे घमंड न करना। जो भी चार लाइनें पढ़ी हैं दुआ करना अल्लाह इन पे अमल की तौफीक देते। ये बात उन्होंने पहली बात कही आले रसूल के हवाले से। और दूसरी बात एक और मेरे वालिद ने मुझसे कही थी, उन्होंने कहा था बेटे कभी जिंदगी में खता हो जाए तो अकड़ना मत, और इतनी बड़ी गलती मत कर बैठना कि जिसके बाद लौटने के रास्ते खत्म हो जाते हैं। और अगली बात कही कि कभी इतना बड़ा मत हो जाना कि तौबा करते हुए शर्म आने लगे। मैंने कहा अब्बू नुकसान क्या है, दुनिया बड़ा होना चाहती है। उन्होंने कहा था सुन बेटे जब बंदा छोटा रहता है तो छोटी गलतियां होती है, और जब बड़ा हो जाता है तो बड़ी गलतियां हुआ करती है। मैं नहीं जानता कि किसने कितना इल्म सीखा है, किसके पास कितनी काबिलियत है,
मैं इतना जानता हूं खुदा की कसम, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा पारसा हरम में जाके सजदे में सर रख के रो के कहता मालिक कयामत में अंधा करके उठाना, तो तेरी मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है? हाँ, तेरी मेरी औकात क्या है, हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? ये नारे डर लगता है जब एंट्रियां लोग कराते और कहते हैं ग्रेट एंट्री, फला ने एंट्री, धमाके एंट्री, फला जिंदाबाद, फला जिंदाबाद। ये जब बात होती तो डर लगता है। आज जिंदाबाद कर रहे हो, अगर मौत ईमान पे नहीं आई तो सारी जिंदाबाद रखी रह जाएगी, सारी जिंदाबाद। जिंदाबाद उसकी है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है, वरना क्या जिंदाबाद है, क्या जिंदाबाद है। माँ व शुमा, हम तो नाम उनका इसलिए लेते ताकि बच्चे पल जाएं, हम तो उनके तज़किरे इसलिए करते ताकि हम जमीन पे कायम रह सकें, वरना हमारे वजूदों में बरकत है। कभी कभी खुद से सवाल भी होता है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला। यकीनन किसी की बड़ी नजर हुई है, किसी की बहुत बड़ी नजर हो गई है, जो दुनिया की नजरें अभी इनके ऊपर आके टिक गई है। मैं सरकारे ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अज़हरी मियां मेरे मुर्शिद गिरामी और कुछ असबाब के मेरे उस्ताद भी हैं। हजरत फरमाया करते थे, हजरत आज भीड़ भाड़ लोगों को बड़ी पसंद है, कफील भाई, आज भीड़ भाड़ बहुत पसंद है लोगों को, और पैसे देकर के आगे पीछे चलने वाले लोग इकट्ठा करते हैं। हम जब बुखारी शरीफ हजरत से पढ़ने जाते थे तो लोग मिलने वाले आते थे, भीड़ लगती थी। हजरत कहते थे आशिक मुसाफा कराओ, सब मुसाफा करते थे। उसके बाद पूछते थे लोग गए कि हैं? कहा हुजूर खड़े। फिर एक तेज बिजली की तरह आवाज गूंजती, कहते क्या कर रहे हो यहां खड़े होकर? ये कोई कश्मीर की वादी है जो यहां हुस्न का नजारा कर रहे हो? फिर अगली बात कहते थे जाओ यहां वक्त जाये ना करो, अगर यहां खड़े रहोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कब तलाश करोगे? ये कहते थे वो कि अगर यहां रहोगे तो हलाल रोजी कब तलाश करोगे? तब समझ में आया मसलक के आला हज़रत किसको कहा जाता है। मेरी कौम ने सिर्फ नारों को मसलक का मयार बना डाला, दस्तबोशी को मसलक का मयार बना डाला, उर्सों के आला मयार गुंबदों को हमने सिर्फ मसलक का मयार बना डाला। और मेरे अजीज बच्चों को हलाल लुक़मे खिलाना यही मसलक के आला हज़रत है। मैंने कहा मुर्शिद बता तो सकी हलाल लुक़मे कितने कम है? आज भी बरेली से आवाज आती है और नादान कान खोल के सुन ले, अगर गलत दवा मिल जाए तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी खिला दो तो नस्ल खराब हो जाती है। तकबीर, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जलसे दस्तारबंदी, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा में राजुल उलूम। खुदा सलामत रखे। पहला काम करना है, रोजी हलाल तलाश करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करेंगे इंशाअल्लाह, रोजी हलाल तलाश करेंगे, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह उस दिन से पहले मौत दे जिस दिन हमारे हल्क में हराम का लुक़मा जाए। हमें जिंदगी नहीं चाहिए, हमारा तो ये नारा लेना चाहिए, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। माफ कीजिए, निकले हम जरा इन चीजों से, दिखावे बहुत हो गए। जब तक ताज वाली पीछे कुर्सी न लगी हो ना तो हमें तो तकरीर करने में मजा नहीं आता। कहते नहीं नहीं नहीं, मयार के मुताबिक कुर्सी होनी चाहिए थी, इज्जत हमारी जितनी है उतनी बड़ी कुर्सी होनी चाहिए थी। और ना करो यार, ना करो, ना करो,
बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। तुम उनकी नौकरी करो, खुदा तुम्हारे नाम के नारे लगवा देगा, है ना। शर्त ये है उनके हो जाना है, उनके हो जाएंगे तो फिर दुनिया नारे लगाएगी। क्यों नारे लगते हैं बगदाद वाले के, क्यों नारे लगते हैं अजमेर वाले के, क्यों नारे लग रहे हैं करबला वालों के? क्योंकि उन्होंने सब कुछ हुजूर के नाम किया। सिर्फ इसलिए मैं बैठा था, सरकार रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्ला उल आली के बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला। हाँ, ये वो लोग हैं आसिफ भाई जो नजर डाल के पूरा एक्सरे कर लेते हैं। आज भी मशीनें वहां नहीं पहुंच पाती जहां अली के बेटे नजर डाल के पहुंच जाते हैं। गुजारिश है आपसे, खुदारा मसला की आला हज़रत को समझे, सिर्फ झपने हमें जमेले में डाल दिया गया। लोग लड़ाई करने उतर आए हजरत मीर माविया हजरत अली को लेके। मैं तो एक बात जानता हूं, एक बात जानता हूं माजरत के साथ, हमारा अकीदा वही है जो जमहूर उलमाए अहले सुन्नत का। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। ठीक है ना, हुजूर के बाद तमाम फज़ाइल और कमालात का जामे अबू बकर सिद्दीक़ की जात है। ठीक, ये अकीदा है हमारा। लेकिन हमारे अली अली करने से पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जो बुजुर्ग आपके सिलसिले तरीकत में आते हैं, आप पर लाजिम है हर जगह आप उनका तज़किरा करें। मौलाए कायनात मौला अली सिलसिले कादरिया के इमाम है। हम जहां बैठेंगे वहां अली अली करेंगे, इसलिए कि अली अली करना, अली अली करना ये राफ़िज़ियत नहीं, यही सुन्नियत है। सुभान अल्लाह, यही रज़वियत है और यही कादरियत है। लेकिन हमारे अली अली से धोखा मत खाना। अगर कोई अमीर माविया के खिलाफ भौंका, हम गरेबान पकड़ के जबान खींच के गले में लपेटना जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा। और याद रखिएगा, याद रखिएगा हुजूर की आल की जो निस्बत की बात है ना, हजारों रिवायतें पेश कर सकते हैं हम ऐसी कि खुदा की कसम जिनको पढ़ो तो लगता है कि जिसने इनका दामन पकड़ लिया फिर कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, है ना। अब माफ कीजिएगा, ये जो शोशे जोक छोड़ रहे हैं ना, ये इनकी काबिलियत की दलील नहीं, ये इनके ईमान की कमजोरी की दलील है। ईमान की कमजोरी की दलील है। एक वाबड़े ने मीम बनाया सरकार गौस पाक की एक करामत के हवाले से, ठीक है ना। हम जी बड़े नर्म लहजे वाले लोग थे, लेकिन याद रखिए बुजुर्गों के बारे में बोलोगे तो हमसे सख्त लहजे किसी के नहीं होंगे। ये सुन ले कान खोल करके, ये ईमान की कमजोरी है। हाँ, एक गधे ने एक बात कही थी, उसने कहा था इस तरह की रिवायतें बयान करने से वहाबियत बढ़ रही है या लोगों को हम पे हंसने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो एक बात कहता हूँ, करामत कहते ही उसको है जो दिमाग में आए ही ना। अगर करामत भी इंजेक्शन की तरह होती तो फिर करामत करामत ही क्यों होती? भाई चूंटी काटे दर्द होता है तो फिर ये तो फिर आम बात है ना, आम बात है ना। खास बात तो ये है शागिर्दों की दरसगाह में बैठ करके डूबी कश्ती को सहारा देना, ये कहा होता है तो फिर पता चलेगा ये अली के बेटों के घर में हुआ करता है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसने हमारे लोगों को ना शशो पंज में डाल दिया। निकले इससे, निकले। वो सरकार बगदाद के हवाले से, कश्ती के हवाले से भी लोग एतराज करने लगे, है ना। वो जबकि ये बातें हमारे अहले सुन्नत उलमा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये भी ना कुछ इनको जहालत लेके डूब गई, कुछ इनको घमंड लेके डूब गया, और बाकी जो बचा था वो हसद ने काम कर दिया। भूल गए अलहमा कहर है गौसवती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, आपसे बात बढ़ जाएगी। ऐसे फितनों से निकलना है और हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है।
अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। हमने कितनी तैयारी कर ली आखिरत की, ये सोचना है। आसिफ भाई की कितनी तैयारी है नहीं, हजरत की कितनी तैयारी है नहीं, कफील भाई ने कितनी कर ली है ये नहीं। कभी रात में मुंह पे कंबल डाल के सोच, इस अंधेरे के लिए तेरे पास कितना उजाला है, ये ढूंढना है। इसके लिए हमारे पास कितना उजाला है। मौत बरहक है, इससे कोई इनकार नहीं। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बचना किसी को नहीं है, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे मुरादाबाद का हो, दिल्ली का हो या गुजरात का हो, मौत सभी को आनी है। लेकिन फर्क है, कितने लोग मरने के लिए तैयार है, बता देंगे हाथ उठा। ठीक है जी, नीचे कर लो हाथ। डर डर के हाथ उठ रहे हैं, वजह इसकी क्या है? सिर्फ इतनी है, मुझे भी डर लगता मरने से। क्यों? क्योंकि डर उन्हें लगता जिनकी तैयारी नहीं होती है। मैं भी वो हूं जिसकी कोई तैयारी नहीं है। पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है। चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। फिर आखिर में कर्म की तरफ उम्मीद दिलाई इमाम ने। कहते हैं क्यों रजा करते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या हो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मौत सबको आनी है, मरना सभी को है। जिनकी अपनी तैयारियां है ना, वो डरते नहीं। हुजूर की बारगाह है, गुलाम आया है, बैठा है हुजूर की बारगाह में, इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं। हुजूर, आका फरमाते हैं इज़राइल तुम कैसे? लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह। मैं कहता हूं हुजूर की नहीं, गुलाम की रूह लेनी है। लेकिन वो हुजूर के पास बैठे ना, तो मलकुल मौत बिना इजाजत के हाथ नहीं लगा रहे। हुजूर ये जो बैठा है ना गुलाम, इसका वक्त आ गया, मैं रूह निकालने आया हूं। का फिर देर किस बात की? का आप इजाजत दें तो काम करूं। समझे? तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हुजूर, ये जो बैठा है ना गुलाम, इसकी रूह निकालने आया हूं। देर किस बात की? हुजूर आपके पास बैठा है ना, आप इजाजत दें तो मैं काम करूं। हुजूर फरमाते अच्छा। हुजूर ने गुलाम की तरफ देखा, फरमाने लगे पता है तुझे तेरी मौत का वक्त आ गया है। वो हुजूर की दरसगाह के पाले हुए लोग थे। मौत का नाम सुना, चेहरा नहीं बिगड़ा, मुस्कुराहट आ गई। हुजूर बड़े अच्छे वक्त मौत आई है, सामने आपका चेहरा। अब मेरे नबी देखे क्या कहते हैं? कहते हैं बता गुलाम क्या चाहता है? कहते हुजूर मैं वो चाहता हूं, मुझे ऐसा अमल बताते कि मौत के वक्त वो सबसे अच्छा अमल हो। मलकुल मौत बैठे, अब हुजूर गुलाम से बातें कर रहे हैं, क्या चाहता है? कहा हुजूर वो अमल बताएं मौत के वक्त जो सबसे अच्छा अमल है। हुजूर फरमाते हैं फिर वुजू करके आ, कुरान की चंद आयतें पढ़ाता हूं तो पढ़ना शुरू कर। उधर वो वुजू करने गया, हुजूर ने मलकुल मौत को हुक्म दिया सुन, जब मैं पढ़ाने लगूं वो पढ़ने लगे, तू अपना काम करना शुरू कर देना। ये क्यों नहीं डरते थे लोग? ये इसलिए नहीं डरते थे कि तैयारी। आज हमारी तैयारी, मौत का भी डर है, कब्र का भी डर है। जिनकी तैयारियां उनकी जिंदगी देखे। दुनिया एक तैयार को बिलाल कहती है, एक तैयार को बिलाल कहती है। और तैयारी कैसी? तैयारी कैसी? उनके अंदाज करम, उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना उनका है ना। वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। उनकी चौखट का तैयार, जिसे दुनिया बिलाल कहती है, जिसे दुनिया बिलाल कहती है। मैं तैयार का तज़किरा करने लगा, मैं तैयार का तज़किरा कर रहा हूं, है ना। आज ना माफ कीजिए, खुदा तौफीक देना, हुजूर के मदीने जरूर जाना। हाँ, पैसा बढ़ जाए ना, बिजनेस ना बढ़ाना, कसरत से पैसा हो जाए ना, बच्चों के लिए भले प्लॉट ना खरीदना, हो सके तो एक मदीने की हाजिरी का टिकट खरीद लेना, है ना।
जाना उनकी चौखट पे और नसीब ले जाए उनके दरबार की हाजिरी का। आज हाल हम देखें ना, हाल देखें जब कोई हुजूर के मदीने जाता है, ये वो मुबारक शख्सियतें जिनको हुजूर बार बार बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं। अल्लाह करे कोई मोमिन उस वक्त तक ना मरे जब तक हुजूर के शहर की हवा ना खा ले। कफील भाई, अल्लाह उस वक्त तक हम में से किसी को मौत ना दे जब तक उनके शहर की हवा ना लग जाए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। और लोगों, जिंदगी में मुलाकात ना हो सकी तो क्या हुआ, फरमाया मेरे रोजे की जियारत कर लेना, मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। ये तो वो घटिया लोग हैं ये नजरिए बांटते फिरते हैं कि जो उनके रोजे की हाजिरी की नियत लेके जा रहा है वो मुशरिक हो गया है, माअज़ल्लाह मुशरिक हो गया है। मेरा इमाम क्या कहता है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पहुंचा पूछा था हमसे जिसने के नौजत किधर की है। हाँ, और अगली बात बड़ी कह गए इमाम, बड़ी कह गए। कफील भाई आला हज़रत क्या कहते, आगोश शोक खोले हैं जिनके लिए हतीम। आप हतीम का नक्शा देखें, ऐसे जैसे माँ की गोद हो और दोनों बाजू हो, वो खुदा की रहमतों की दीवारें बाजू बन के गुनाहगार से कहती हैं गुनाह किए हैं आ मेरे सीने से लग जा, खता करके आया है मेरे सीने से लग जा, आजा एक एक खता मिटा दी जाएगी। लेकिन बरेली वाला कहता है आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए गतीब, वो मुल्क देखते नहीं ये धुन किधर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहरे मुस्तफा, अज़मत शहरे मुस्तफा, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा में इराजुल उलूम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं जिनके लिए लोग मुंतजिर रहते हैं आधी आधी रात तक नहीं बल्कि फजर तक। अब रमजान आ रहा है, सहरी में भी इन्हीं का इंतजार होगा। भाई मोहम्मद अली फैजी साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद इन्हीं का खिताब सुनना है। तवज्जो है सारे लोगों, कर लूं थोड़ी सी बात, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो लोग जाते हैं मदीना शरीफ, ये वो लोग हैं जो बार बार जाते हैं। मदीना शरीफ की जब हाजिरी होती है ना, तो जिसने देखा ही नहीं मदीना शरीफ, तो अभी सफर बाकी है, अभी फासला है, लेकिन वो बैठे बैठे नजरें दौड़ाने लगता है। क्यों क्यों? वो ढूंढता है कब आएंगे हुजूर की मस्जिद के मीनार नजर, ये कब देखूंगा हुजूर की मीनार। कभी झुक के देख रहा है, कभी उठ के देख रहा है, और कोई तशखीस नहीं, मर्दो सन सारे ही रोते। जब अचानक हुजूर की मस्जिद का मीनार नजर आता है, फिर दिल कैसे धड़कते गए वो तो देखने वालों से पूछो। दिल ये चाहता है सीना फाड़ के वो बाहर निकल आए। ये उनके शहर की हाजिरी के लिए जाने वाले की वो पहली नजर है जो उनकी मस्जिद के मीनार पे पड़ रही है। और फिर जब हाजिरी होती है हुजूर के दरबार में, अब तक दिल कहता था कि सिर्फ मीनार दिखे, फिर नजर आता है गुंबदे खजरा, फिर वो इमारतें, फिर वो हदें, फिर वो जमीन जहां हुजूर आराम फरमाए। एक एक लम्हा इंसान आंखों में बसाता जाता है और फिर ये सोच के रोता है काश लम्हा यहीं रुक जाए, मिनट घड़ियां सारी यहीं ठहर जाए और आखिरी सांस तक यहीं पर रह जाए। ये हर आशिक की तमन्ना होती है, लेकिन इश्क भी अपने अपने मयार का होता है। जो उनके बगैर रहने के आदी हो जाते हैं वो उनके शहर में रह करके खुश हो जाते हैं, लेकिन जिनकी आदतें उनके साथ रहने की थी दुनिया उसे बिलाल कहती है। वो हुजूर के विसाल का
लम्हा, वो मुस्तफा का इंतकाल पुरमलाल। आका के विसाल के बाद सवारी ने 3 दिन के बाद अपने आप को कुएं में गिरा के हलाक किया। सहाबा को खबर मिली जिन्हें जो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हुजूर के बाद जीना गवारा न किया, मगर खुदा की कसम बिलाल तेरी माज़मतों को सलाम, तेरी रिफातों को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम। बिलाल वो है जो विसाल के बाद दीवानवार फिरता था। फिर फैसला ये किया हुजूर का मदीना छोड़ना है। जब ये फैसला किया गया और जाने लगे मदीना छोड़ के, किसी ने अबू बकर से कहा था, सुनो अबू बकर, सबने रोका कि बिलाल रुकते नहीं है, अगर बिलाल चले गए फिर मदीने में रहेगा क्या? आज आका नहीं है, बिलाल अजान पढ़ते हैं, आका की इमामत याद आ जाती है, अगर बिलाल भी चले जाएंगे तो फिर जी कैसे लगेगा? जाओ जाकर के रोको तो सही। अबू बकर सिद्दीक आए, बिलाल का बाजू पकड़ के कहा था, बिलाल ना जा, मदीना ना छोड़। हजरत बिलाल ने कहा था, अबू बकर तू सिद्दीक है लेकिन तुझे खुदा का वास्ता फैसला तुझे करना है। अगर अपने लिए खरीदा था तो रोक के दिखा दे, और अगर नबी के लिए खरीदा था तो जाने की इजाजत दे। कहा किस लिए? कहा ये वो शहर है कि जिसमें मैं अगर रखूंगा तो हुजूर के जलवों के साथ रखूंगा। बिलाल तुझे क्या पता है, जब हुजूर नजर नहीं आते बिलाल की सांसें घुटने लग जाया। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफा, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। अपना अपना मेयार है, कोई मदीना छोड़ के जीता है, कोई मदीने जाके जीता है। अल्लामा हसन ने क्या कहा था? जी के मरते हैं जो उनके दर पे जाते हैं, मर के जीते हैं जो दर पे जाते हैं। हसन और हाँ, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। भाई हुजूर का शहर, कोई जीने के लिए जा रहा है और कोई जीने के लिए वहां से जा रहा है, फर्क है। हजरत बिलाल मदीना शरीफ छोड़ गए। एक दिन ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। बिलाल हमारी याद नहीं आती, बिलाल हमारी याद नहीं आती, हुजूर आती है ना। का फिर मिलना क्यों छोड़ गए? इतना सुना सुबह उठ गए, सवारी तैयार की, ज़ादे राह लिया, चल दिए हुजूर के मदीने की तरफ, चल दिए, बिना रुके सफर किया, हुजूर के मदीने आ गए। और आने के बाद ना जैसे हुजूर मदीने शरीफ आए ना, बस फिर क्या था, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। आए हुजूर के शहर में रुके, आकर के फिर नजरें हुजूर को ढूंढ रही थी, लेकिन लोगों के कान तरस गए थे वो अजान सुने जो हुजूर के दौर में होती थी। बिलाल अजान पढ़ो, बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो हजरत बिलाल इनकार किया, शहजादे बुलाए गए, आप ही कह दो ना। शहजादों ने हाथ पकड़ा, कहा बिलाल तुम कौन? कहा नौकर। हम कौन? कहा आका। का फिर हुक्म है हमारा, अजान पढ़ो। फिर शहजादों ने इतना कहा, फिर बिलाल भी इनकार ना कर सके। हुजूर की मस्जिद में बिलाल अजान पढ़ रहे। मदीने वाले कहते हैं इतना कोहराम 2 मरतबा हुआ था, या तो तब हुआ था जब हुजूर का विसाल हुआ था, या आज गम इतना बड़े मदीने में उस वक्त था जब बिलाल अजान पढ़ रहे थे। और बच्चे माओ से पूछ रहे थे, अम्मी बिलाल आ गए हैं, हुजूर कब आएंगे? हाँ, मदीने की औरतें कहती हैं कि जब बिलाल की अजान कानों तक आई ना, तो जिनकी चूल्हे में रोटियां रखी थी रोटियां भूल गई, जिनके तवे पे रोटियां थी वो रोटियां तवों पे रह गई, जो खेत में काम कर रहे थे वो हल छोड़ के दौड़ गए, बिलाल आ गए हैं। तारीख में लिखा है बच्चे माओ की गोद में उछल उछल के कहते थे, अम्मी बता तो सकी बिलाल आ गए हैं, हुजूर कब आएंगे? तारीख गवाह है, एक बच्चा मदीने शरीफ में जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है, हजरत उम्मे सलमा के शहजादे हैं, वो दौड़ गए मदीने के बाहर, हंसते हुए दौड़े, रोते हुए पलटे। किसी ने हाथ पकड़ के कहा था, शहजादे इतनी कम उम्री में हंस के किधर गए थे, रो के क्यों आए? कहा जिस रास्ते से बिलाल आए थे उसी रास्ते से आमिना के लाल को देखने गया था। कहा एक दिन कल था कि जब हुजूर के इस्तकबाल में मदीने वाले बाहर खड़े थे और फिर आका ने आके तसल्ली दी थी, आज भी तो आंखें बरस रही है, आज भी तो लोग तड़प रहे हैं, मैं इसलिए दौड़ के गया था, आका आगे आते होंगे इसलिए गया था। कहा रोया क्यों? कहा जब खाली पलटा हो तब आंख में आंसू आ गए हैं कि तारीख रखी है हुजूर के आशिकों की। अल्लाह अकबर। मदीने शरीफ में जब बिलाल अजान पर रखे हैं, लोग कभी मीनार, कभी मस्जिद के दीवार से लिपटते हैं, कभी मेहराब से लिपटते हैं, कोई चटाई को चूम रहा है, कोई मुस्तफा के मिंबर को बोसे दे रहा था। अजीब कयामत थी। बिलाल
बिलाल ने अजान शुरू की है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इश्क का मयार देखो यारो, खुदा की कसम देखो तो सही, जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे बिलाल पहुंचे गए, अशहदु कहते गए सांस टूट जाती है, फिर सकता तारीख है, फिर अशहदु कहते गए, फिर सांस टूट जाती है। कुछ लोगों ने समझा शायद बिलाल को कलमा याद नहीं आ रहा है, पीछे से लुकमा देने की कोशिश की। बिलाल ने जैसी दोहराया और लफ्ज़ मोहम्मद आया, बेहोश होते गिर जाते हैं। होश आया, मुस्तफा के मजार पे गए, हाथ जोड़ के कहा था यार ये तो बता दे, क्या यारों से ऐसे किया जाता है? उन्हें बुला के उनसे पर्दा तो नहीं किया जाता? जब बुलाया है तो बता सामने कब आएगा? ये कहा, फिर रो के कहते हैं इसीलिए मैं मदीने छोड़ गया था, एक एक दीवार तेरी याद दिलाती है, एक एक लम्हा तेरी याद दिलाता है। महबूब तुझसे जुदाई गवारा है, लेकिन तेरी चीजें जो याद दिलाती है उनमें रह के बिलाल का जीना गवारा नहीं है। ये छोड़ सोच कह के बिलाल मदीना छोड़ आए। चंद साल गुजरे हैं, जब गुजरी जिंदगी के अय्याम, फिर एक दिन वो भी आया। आप कहते हैं शरीक हयात जल्दी करो, मुझे गुस्ल दिलाया जाए, मेरे बालों में तेल डाला जाए। आज लोग हैरत में हैं, बिलाल इतने खुश क्यों हो रहे हो? कोई खास दिन है? मुअज्जिन रसूल मुस्कुरा रहे हैं, कहा हाँ है ना खास दिन। का कौन सा दिन है? का आज बिलाल की मौत का दिन आ गया है। बिलाल इसलिए खुश है, बीवी ने हाथ पकड़ के कहा था साथ छोड़ के जाने वाले, ये कौन सी मुस्कुराने की बात है? लोग मौत को देख करके अपने बच्चों से प्यार करते हैं, कोई बीवी से है तो पैमान लेता है, मगर एक तू है कि मौत की खबर सुन के मुस्कुरा रहा है। उसने जब इतना कहा आपकी बीवी ने, आप कहते जल्दी कर वक्त नहीं है, जरा सुरमा पिलाओ, बालों में तेल लगाओ। बाप के बाल काटे गए, आंखों में सुरमा लगाया गया। बीवी कहती बिलाल किसके लिए सज रहे हो? जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सज रहे हो? का तुझे नहीं पता है मौत का वक्त आ गया है, देख इधर मौत आएगी, उधर कब्र में मुस्तफा की ज़ियारत नसीब हो जाए। भाई जिनकी तैयारी है ना, जिनकी तैयारी होती है ना, वो ऐसे तैयार होते हैं। वो मौत सुन के रोते नहीं, मौत सुन के मुस्कुराया करते थे। वो कहा था ना किसी ने, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। मेरे भाई जरा समझें, अपनी जिंदगी को इतना बेहतर करें हम सारे लोग कि मौत के वक्त टेंशन ना हो, मुस्कुरा के मौत का इस्तकबाल करें, तैयारी कर लें, कोई मुश्किल नहीं हो। हमारा काम कोशिश करना है, हम कोशिश करें, और फिर जो काम रह जाएगा वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हुजूर का फरमान शफाअती लिल कबाइर मिन उम्मती, वो लोगों मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है भाई, बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए गए। बरेली से आवाज आती है, शर्म इसिया ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। भाई ये हुजूर बचाए हुए हैं, हुजूर बचाए हुए हैं, हुजूर बचाए, वरना हकीकत यही है, कहाँ ये सूरत कहाँ उनका दर। खुदा ले जाए ना तो फिर हाजिरी देना उनके चौखट पे, हाजिरी देना उनकी चौखट पे। एक एक लम्हा हुजूर की जिंदगी की याद दिलाता है। मुझे याद आती है एक बार ना, ये सारे लोग हुजूर के दरबार में बैठे थे, मेरे ख्याल से गारे हिरा थी, रात का सन्नाटा था, सफेद चादरें ओढ़ रखी थी, वो गारे हिरा का मंजर था, नात खानी हो रही थी। किसी दीवाने ने मतलब ये कि वो वीडियो ऑनलाइन चला दी, ठीक है ना, फिर लोगों ने तंज की, बातें की। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, तंज करने वालों मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, अगर नामा अमाल संभल के चेक होने लगा ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, बचाने वाला नसीब नहीं होगा। तो वो लम्हे कभी कभी ऐसे होते हैं, खुदा की कसम ले जाए अल्लाह ना तो फिर दुनिया भूल जाओगे, मेरे कहने की जरूरत क्या है, भूल ही जाओगे दुनिया जब हुजूर की दरबार में पहुंचोगे तो, है ना। जो इश्क के साथ जाते हैं ना फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन इतना ख्याल रखना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है,
अरे सर का मौका है। थक गए आप लोग, कोई भी उठ के नहीं भागेगा। शादाब भाई आप टेंशन ना लें, सबको चेक कर रहे हैं भाई, बड़ी मोहब्बत है और ये हुक्म इन बड़े लोगों का हाजिरी हो गई, ठीक है ना। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, अरे सर का मौका है। ओ जाने वाले, मेरा नबी तो वो है जिसका जिक्र बंदे को मरने नहीं देता, मरने नहीं देता। और मरना तो एक छोटी बात है, मिटने नहीं देते, मिटने नहीं देते। मैंने एक शेर पढ़ा था आला हजरत का, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम, बोले सारे मिटते मिटते नाम, मिटते मिटते नाम, हुजूर का जिक्र मिटने मिटने नहीं देता ना। यही वजह है कि ये जो 12वीं का जश्न है ना, ये बंदे को मिटने नहीं देता है, मिटने नहीं देता। मुझे एक बात याद आ गई, बस थोड़ी देर में मैं बात खत्म करने लगा हूं, 1 घंटा लगभग हो गया है। मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो है ना सारे लोगों, कर लूं बात पूरी। अभी हुजूर अब्दुल्ला के आंगन में जलवागर नहीं हुए, अभी हजरत आमीना के आंगन में हुजूर की आमद का ऐलान भी नहीं हुआ है। दौर बहुत देखे हैं लोगों ने, लेकिन एक बहुत सख्त दौर भी देखा जिसमें बच्चियों को जीने का हक नहीं था। तवज्जो है सारे लोग, जाके बेटियों से भी ये बात कहना, जिसमें बच्चियों को जीने का हक नहीं था, हसीन बच्चियां जिंदा नहीं छोड़ी जाती थी। उस दौर में एक बच्ची पैदा हुई जिसका रंग काला था, दांत बड़े थे, आंखें मोटी थी। गुलाम ने आके खबर दी मालिक को, बच्ची आई है, काले रंग की है, क्या करना है। वो लोग तो खूबसूरत बच्चियों को देखना नहीं चाहते थे। उसने कहा सुनो, इसे मैं अपने हाथ से कत्ल नहीं करूंगा, ये इतनी मनहूस है, इसे खुद ले जाके अपने हाथ से कत्ल कर दे। वो गुलाम बच्ची को जंगल लेके चला गया। बहुत गौर से सुननी है मेरी बात, तवज्जो है सारे लोगों की। वो लेके चला गया, वादी जंगल सुनसान, लिटा दिया बच्ची को जाके, तलवार निकाली, चाहा टुकड़े करो, आवाज आई खबरदारी से कत्ल न कर। उसकी तलवार रुक गई। उसने दाएं देखा बाएं देखा, कोई आवाज देने वाले, सोचा शायद ये कोई वहम होगा। उसने फिर तलवार उठाई, फिर कत्ल का इरादा किया, फिर आवाज आ गई जालिम कत्ल न कर, फिर रुक गई तलवार। फिर दाएं बाएं देखा, फिर कोई नहीं दिखा, फिर सोचा शायद ये दिमाग है, आवाज कानों में बज गई हो। ये सोच करके उसने तलवार रोक दी। फिर तीसरी बार जो तलवार उठाई, आवाज आई कत्ल न कर, अगर ये बोझ लग रही है छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या करेंगे अपने कर्म से, खुद पालेंगे, छोड़ के चला जा। जब इतना कहा तो उसने सुना, वो समझा शायद बच्ची बरकतों वाली है, क्यों ना इसे पाला जाए। उसने बच्ची को गोद में लिया, लेकर के चला गया। जानते हो बच्ची का नाम तारीख में सौदा आता है। अल्लाह अकबर, सौदा के नाम से जानी पहचानी जाने वाली बच्ची, अल्लाह ने इतना इल्म दिया, ये अपने दौर की सबसे बड़ी काहिना बनी। तौरात, ज़बूर, इंजील, इसको सारी किताबों का इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। सारे उलूम इसके सीने में मौजूद थे और इतनी कमाल की महारत थी कि ये हाथों की लकीरें देखती थी और तकदीर के फैसले सुनाया करती थी। आने वाला कल क्या होगा ये बता के गुजर जाया करती थी। ये जिन शहरों से गुजरती ऐलान हो जाता, लोगों सौदा आने वाली है, जिसको अपने बारे में पूछना है फला चौक में इकट्ठा हो जाए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, शहर के शहर टूट पड़ते थे, आबादी की आबादियां आ जाती थी, इसकी राहों में मुंतजिर बन के खड़े रहते थे। एक बात का वाकया है, एक दिन इसका गुजर मुस्तफा की अम्मी सैयदा आमिना के मदीने से होने लग जाता है। जब मदीने शरीफ से इन
इनका गुजर होने लगा है, जब मदीने शरीफ से गुजर रही है, इतने में ऐलान हो जाता है, ओ लोगों देखो सौदा आने वाली है, जिसको अपने मुकद्दर के बारे में पूछना है जाकर के सौदा की राह में खड़े हो जाओ। जिस वक्त ये सौदा मदीने की गलियों से गुजरने वाली है, उस वक्त मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना की उम्र शरीफ 6 या 7 बरस है। अब देखो अल्लाह ने इंतखाब कैसा किया है, जिस आमिना को नबी की माँ बनना है, अल्लाह ने इतना खूब रू बनाया है, इतना खूब सीरत बनाया है कि जो देखता है हैरत में पड़ जाता था। अरब की जमीन और इतनी शरीफ, ये कैसे हो सकता है? ऐसी बच्चियां ये कभी नहीं मिलती देखने को, ये सोच करके लोग हैरत में रहते थे। आज जब सौदा गुजर के जा रही है, ऐलान हो जाता है, और लोगों अपने अपने नसीबे के बारे में पूछना है तो सौदा से पूछ लो। लंबी कतार मर्द औरतों की लगी है, चारों तरफ से दीवानों का हुजूम है, लोग अपनी अपनी हथेली दिखा रहे हैं। दूर खड़े होकर नबी की अम्मी भी उस मंजर को मुलाहिजा कर रही है। लोग आते जाते सौदा देखती जाती और कहती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक लंबी कतार लोगों की है, लोग तकदीर के बारे में पूछते रहे। जब सारे लोग फारिग हो गए, किसी ने सैयदा आमिना का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा था आमिना चल तेरे बारे में भी पूछे कि तू है क्या और कौन है, क्योंकि तू अरब की बच्चियों से ज्यादा अलग है, कोई तेरे जैसा नहीं है और तू किसी के जैसी नहीं है। तारीख गवाह है, जब हजरत आमिना का हाथ पकड़ के लाया गया और सौदा के सामने जवाब की हथेली को पेश किया गया, सौदा के माथे पे पसीना है, कभी चेहरा आमिना देखती है, कभी आसमान की तरफ देखती है, पसीने के कतरे गिर रहे हैं। किसी ने कहा था सौदा तुझे रब ने बड़ा इल्म दिया है, लेकिन हो क्या गया है, 7 साल की बच्ची पे आके अटक गई है, बड़े बड़ों की तकदीरें बता दी, पता इसके नसीब में क्या लिखा है। तो सौदा ने कहा था जैसी हथेली इसकी है ऐसी किसी की नहीं है, मैंने हजारों हाथ देखे हैं लेकिन इसके जैसा नहीं देखा, लाखों चेहरे देखे हैं लेकिन इसके जैसा नहीं देखा। कहा इसकी हथेली बता रही है, या तो ये खुद नबियों का इमाम बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवागर हो। मुस्तफा जिक्र हजरत आमिना, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हजरत आमिना, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। फिर मुअर्रिखीन ने लिखा, फिर कहते हैं वाह महबूब पता चल गया, इसलिए इस बच्ची को बचाया गया था क्योंकि इससे मुस्तफा की आमद का ऐलान कराया जाना था। पता ये चला जो उनकी आमद के ऐलान करते हैं वो मिटाए नहीं जाते हैं, उन्हीं के तस्किरे होते हैं जो उनके तस्किरे करते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं दुनिया में कोई चेहरा ऐसा नहीं जिस चेहरे से उनका जिक्र खूबसूरत लगे, हर चेहरा उनके जिक्र से खूबसूरत लगने लगता है। हर चेहरा उनके जिक्र की वजह से खूबसूरत लगता है, वरना क्या तुमने नहीं देखा? अगर पठान होना ही अफजलियत, अगर पठान होना ही अफजलियत की बात होती ना तो फिर सारे ही पठान आला हजरत होते, लेकिन पठान होने की वजह से आला हजरत शान वाले नहीं हुए, बल्कि पठानों में आला हजरत होने की वजह से पठान शान वाले हो गए। हाँ भाई कफील ने अहमद रजा का नाम है जब से जबान पर, तकदीर मेहरबान है मेरे खानदान पर, जिस जात ने तमाम अहले सुनन को बचा लिया, कुर्बान जाओ ऐसे बरेली के खान पर। चीजें ऐसी होती हैं, याद रखिएगा, उनके जिक्र की वजह से बंदे खूबसूरत लगते थे, बंदों की वजह से उनका जिक्र खूबसूरत नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता। हम भी एक आम बाप की औलाद हैं, ये भी एक आम बाप की औलाद है। आज दुनिया में हमें पता, सही बताऊं, आज अल्लाह सलामत रखे, कई बार ना ऐसा भी होता है छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों से लोग मिलवाने लाते हैं, मोहम्मद अली भाई जिनकी उम्र 5 साल 6 साल होती है, जो सही से खानदान का नाम नहीं जानते, जब 3 बजे लोग उठा के लाते हैं, हम कहते हैं भाई ये नींद में था, बच्चा क्यों लाए? कह के सोया था, अम्माद साहब आए तो मुझे दिखा देना। तो कभी कभी हम ये सोचते हैं मोहम्मद अली साहब आए ना, कफील साहब आए तो मुझे एक बार दिखा देना। तो मैं सोचता हूँ खुदा का करम है, हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं,
हमें तो गांव वाले नहीं जानते, आज बच्चा बच्चा जान रहा है। ये हुजूर के जिक्र की बरकत है, बड़ी बात, बड़ा करम है हुजूर का। ये तेरा करम है आका के बना लिया गया ना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा है ना। वरना हम में कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई खाली मौलाना का बेटा है, तो क्या रुतबे कि ना 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 कुछ भी नहीं। का फिर ये क्या है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये तो हुजूर के जिक्र की बरकत है। आपसे कहता हूँ मुअज़्ज़ज़, बड़े एहतराम के साथ आपसे कह रहा हूँ, बस आखिरी बात, लोगों तैयारी करो आखिरत की। ऐसा पौधा आप लोगों ने लगाया है ना, ये मदरसा बना करके, ऐसा पौधा लगाया कि आपको इंतकाल किए हुए 1000 साल भी हो जाएंगे ना, और दुनिया कब्रों के निशान भी भूल जाएगी, लेकिन जब तक इस इदारे में कुरान पढ़ा जाता रहेगा, जन्नत से ठंडी हवाओं के झोंके तुम्हारी कब्रों में आते रहेंगे। ये काम करने के होते, ये काम करने के होते, ये बड़े काम लोग कर गए, और अक्लमंद लोग हैं जो मदरसों में इन्वेस्ट करते हैं, अपना वक्त भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और जिन्होंने इदारे कायम किए। आज कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 4 बच्चे फारिग हो रहे हैं। कितने बोल सकते हैं आप? सारे नहीं बोल रहे हैं, क्या मसला है? समझ रहे हैं ना मेरी ज़बान? कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 4। ये सिर्फ 4 हाफिज नहीं, बल्कि खुद में ये 4 जामिया, 4 दारुल उलूम है। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान की तिलावत के सोते फूटेंगे। बड़ी बात, बहुत बड़ी। ये जहां बैठेंगे ना, वहां से एक नहीं, ये 10 को पढ़ाएंगे, फिर इनके 10 को पढ़ाएंगे, फिर वो 10 को पढ़ाएंगे, फिर हजारों शागिर्द होंगे। मैं तो कहता हूँ कुरान वाले बड़ी अच्छी जिंदगी जीते, बड़ी अच्छी जिंदगी जीते। ये 4 लोग आपको इदारे ने दिए, आपको खुशी है कि नहीं? इसमें सर क्यों हिला रहे हैं? ज़बान से बोले, खुशी है कि नहीं? भाई मोहम्मद अली फैजी साहब को भी आपको सुनना है, ये खामोशियों में पढ़ने के आदी नहीं है, इसलिए जोर से आप बोलो। बोल सकते हैं? बोले जरा, तुम कह दो शायद बोल जाएगी। खुद बोलोगे जब भाई मोहम्मद अली फैजी पढ़ेंगे तो। मुझे पता है इस बंदे की आवाज में वो दम है ना, जब पढ़ता तो लगता फिर से नींद उड़ गई है ना। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। कितने फारिग हो रहे हैं? खुदा सलामत रखे। एक दिल ऐसा बताओ जिसकी धड़कन ये न कह रही हो कि काश इन 4 में एक हमारा भी होता है। हर दिल ये चाहता है काश एक ऐसा हमारा भी होता जो कुरान का कारी हो गया होता। अक्लमंद वो नहीं है जिन्होंने अपने पीछे बिल्डिंगें, इमारतें छोड़ी। अक्लमंद वो लोग हैं जिन्होंने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए, कुरान पढ़ने वाले छोड़े, क्योंकि ये वो काम है जो मरने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी जिंदा है ना, अभी तो पान के खोखे से भी गुजारे हो रहे हैं, परचूनी की दुकान से भी हो रहे हैं, मछली बाजार से भी हो रहे हैं, चूरन बेच के भी गुजारे हो रहे हैं, लेकिन कब्र की वो जिंदगी है ना जो सिर्फ कुरान के जरिए गुजरेगी, जिक्र इलाही के जरिए गुजरेगी। ये 4 बच्चे इस इदारे ने आपको दिए। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और मौला इन्हें मजीद इल्म की दौलत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम इन बच्चों के जरिए हर घर में कुरान की रोशनी पहुंचने और पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे शादाब व पैकर साहब और इनके जुमला रुफाका, जुमला अहबाब, जितने भी हुजूर के दीन के दीवाने हैं, अल्लाह सबको दोनों जहान की बरकत अता फरमाए। ठीक है ना। अभी आपको दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर भी देखना है। ठीक, बस मुझे हुक्म हो रहा है कि मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। बोले सुभान अल्लाह। मैं जो बात कहना था कह गया, तैयारी कर ले मौत की। हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी महफिल में बैठने वाले बन जाना। ये भी ना बन सको तो इनसे प्यार करने वाले बन जाना। ये 4 चीजें फरमाई। फरमाया 5वां ना होना। हुजूर क्यों? फरमाया 5वें हो गए तो हलाक कर दिए जाओगे। यानी हुजूर फरमा गए कि उलमा से दूरी नहीं रहनी है, इल्म से भी दूरी नहीं रहनी। आपसे गुजारिश कुछ ऐसे होंगे जिनको जरूरतों ने पढ़ने नहीं दिया, हालात अब भी पढ़ने नहीं दे रहे होंगे, ठीक है ना। अब महफिलों में बैठने का वक्त नहीं मिल पा रहा होगा। फरमाया फिर इनसे प्यार करने वाले बन जाना। प्यार कैसे करना? तू रहे दुबई में, खर्चा मदरसे वालों का उठाना शुरू कर दे।
अपने खाने में कुरान वालों का हिस्सा कर ले, अपने रिस्क में कुरान वालों की दावत कर। लोग पूछते हैं ना तावीज डोरी बरकत नहीं हो रही है, हाथ दिखा के कह रहा मौलाना देखिए जो ला रहा हूं कमा के रुकी नहीं रहे। मौलवी अगर हाथ देख के बता देता, बंदोबस्त कर लेता, तो सबसे पहले अपने घर ना कर लेता। मजबूत बांध के रखता, हमारी क्यों जाती। मगर सुने, सिर्फ एक तरीका और बता दूं मैं। तावीज मेरे पास नहीं, डोरी मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, कोई खास पढ़ना लिखना मुझे नहीं आता है। हुजूर ने फरमाया ये कुरान वाले मेरे मेहमान होते हैं। अगर आपके रिस्क में बरकत नहीं है, छोटा सा इतना सा काम करना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी उठानी है। ये नहीं कि यार एक बंदे का खाना तो बच जाता, कुत्ते को फेंक देते हैं, वो मदरसे वाले को खिला दो। इस नियत से खिलाओगे तो 7 पुश्तों तक खिलाते रहोगे, बरकत नहीं होगी। ये सोच के खिलाओ, पहली रोटी कुरान वाले को दी जाएगी, उसके सदके में अल्लाह बच्चों को रिज़्क़ अता फरमाए। और लोग बहुत होशियार हो गए, डिस्पोजल में मौलवियों को खाना खिला रहे हैं। डिस्पोजल वो नहीं होता, क्या वो प्लेट कौन सी बोलते हैं, थर्माकोल वाली प्लेट, पतरी, जो भी है भाई, वो जो एक बार खा लो वो दूसरी बार खाने की नहीं रहती, ठीक है ना। उसमें क्यों खिला रहे, क्योंकि कुछ बेवकूफ साइंसदानों ने कह दिया है किसी का जूठा खाने से बीमारी बढ़ती है। मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, ये सारे लोग खानदान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम सारे लोग खानदानी हैं, एक परिवार है हमारा, एक फैमिली है हमारी, ठीक है ना। हम सारे माँ के जरिए दुनिया में आए, जितने आए हैं वो बोले आए कि नहीं माँ के जरिए। जो पेड़ से टपका हो वो कतई ना बोले, जो मछली के जाल में निकला वो भी ना बोले, वो बोले जो माँ के जरिए दुनिया में आया। आए कि नहीं माँ के जरिए दुनिया में। अच्छा, आज एहतियात ज्यादा है, जिसमें अब्बा पानी पी ले, बेटा उस गिलास को धो के पी रहा है। लोग कहते हैं मेरे अब्बा मर गए, 40 माह कब इंतकाल हुआ, का परसों। मैंने कहा बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने बाप के जूठे बर्तन को धो के पानी पिया था, उसी दिन बाप मर गया था। उसको एहसास हो गया था, काश ये जानता कि मेरे लुआब को ये चाटने वाला, मेरे मुंह के लुकाए चबाए लुक़मे खाने वाला आज इसलिए गिलास धो के पी गया क्योंकि मेरे थूक में बीमारी है। कसम खा के कहता हूँ, कल का हाल ये था, आज का हाल ये है कि आज एहतियात हद से ज्यादा है। हर बंदे की बोतल अलग है, हर बंदे का गिलास अलग है, हर बंदे की प्लेट अलग है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, आप देखें किडनी फेल, लीवर फेल, ब्लड सर्कुलेशन जाम, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, कितनी बीमारियों को देख करके डॉक्टर ये कह देते हैं इसका इलाज नहीं है। आज इतनी एहतियात के बावजूद इलाज नहीं हो रहा है, लाइलाज बीमारियां है, लेकिन कल एहतियात नहीं थी, फिर भी ये बीमारियां नहीं थी। आप कहेंगे क्यों नहीं, तो चल फिर ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 40 बरस पीछे पलट के देखो। कल जब हम घर के अंदर छोटे छोटे थे, कल जब बच्चे थे, माए हमारे लिए खाना बनाती थी, एक बड़ा सा कुंडा होता था, बड़े से बर्तन के अंदर माँ सारे चावल लौट देती थी, उसी पे दाल डाल देती थी। 3 बेटे 4 बेटियां एक साथ बैठ करके एक डोंगे में एक बर्तन में खाते थे। दूर माँ चूल्हे पे बैठी रहती थी, हमारे हाथ एक दूसरे से टकराते थे, इसकी उंगली उससे लगती थी, उसकी उंगली इससे लगती थी। कभी इसका लुकमा मैंने उठाया, कभी इसने मेरा लुकमा उठाया, ये कह के लड़ के खाते थे। लेकिन खुदा की कसम, चूल्हे पर बैठ के माँ कभी मोहम्मद अली का चेहरा देख रही है, कभी कफील का चेहरा देख रही है, कभी हम्माद का चेहरा देख रही है, और साथ कहती थी मालिक मेरे लाल की नस्लों में बरकतें देना, इसके रिस्क में बरकतें देना, अल्लाह इसे बीमारी से बचा लेना। खुदा की कसम, पहले लुकमे कम जाते थे, लुकमे से पहले माँ की दुआएं हलक में जाती थी, और जब लुकमे से पहले माँ की दुआएं जाती थी, बीमारी बाहर आती थी, शिफा अंदर जाया। लेकिन आज किधर जी, आज तो 4 बंदे घर के अंदर हैं, सबकी प्लेटें अलग है, नहीं खाना किसी के साथ। हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, जो सबक हुजूर ने दिया ना, न उससे आगे साइंस बढ़ सकती है, न उससे आगे दिमाग जा सकता है। आज भी कर लो, कभी माँ बाप के जूठे बर्तन को उठा के ना फेंकना, बड़ी कदर होगी उस दिन मालूम, जिस दिन ये चले जाएंगे। आज है तो नहीं, गिलास बाप ने धो के पी रहा, बाप की चोट सीधी कलेजे पे लगती है। बल्कि ऐसा किया करो, जब बाप पानी पिए कहते भाई घूंट छोड़ देना,
कहा क्यों? कहा मुझे तेरा झूठा पीना है। ये कहा करो। और कभी माँ के साथ बैठा करो, अम्मी जरा 2 लुक़मे खिला देना, बहुत दिन हो गए खाने में मजा नहीं आ रहा। अम्मी मैंने कलकत्ता की मछली भी खाई है, मैं फला जगह का वहां का खाना भी देखा, अम्मा मैं सब खा के आ गया, पेट नहीं भरा। कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार के VIP खाने, स्पेशल दस्तरखान पे वो लज्जत नहीं मिलती जो माँ के हाथ के चटनी के लुकमों में लज्जत आया करती है। कभी बैठा करो यार, बैठा करो। संडे बीवी को होटलों में लेके जाते हो, हक है उनको ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, मौज कराओ, वो तुम्हारे लिए आई हैं, दो ने प्यार। लेकिन एक दिन माँ के साथ भी बैठा करो। कभी क्या अम्मा आज मैं खिलाऊं तुझे लुकमा? कभी अपने हाथ से खिला, कभी उसके हाथ से खा। खुदा की कसम मैं मानता हूं कि फिर किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके हाथ के लुकमे खुद ब खुद दवा बन के तेरे कलेजे को टुकड़ा करने लग जाएंगे। आज दुनिया बेकरार है, करार ढूंढना चाहती है। आज हम लोगों का ये मामूल है, आज हम लोगों का मामूल है। मैं देखता हूँ माँ का फोन आ जाए, ये लोग कांप जाते हैं, हम लोग कांप जाते हैं। क्यों? हमें पता है माँ कितनी बड़ी दौलत है। हाँ, दुनिया में अल्लामा कहती है, शायर अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत कहती है, कसम से मोहम्मद अली भाई, जब माँ बेटा कह के आवाज देती है ना, तो किसी इश्तिहार से कलेजा उतना ठंडा नहीं होता जितना माँ के लफ्ज़ बेटे से कलेजा ठंडा होता है। कभी कभी आप आओ ना, अपनी नॉर्मल लाइफ आप जिए आकर के। फरमाया गया घर में जब भी जाओ ना, सारे दस्तार, सारी डिग्रियां, सारी काबिलियत, सारी शोहरतें चौखट के बाहर रखो और फिर जाके उसकी जूतियों में बैठ जाओ नीचे कि अम्मा जरा मालिश करना। का माँ बहुत दर्द हो गया, 8 दिन से सोया नहीं। उसका हाथ रखवा सर में, कसम खा के कहता हूँ हाथ उसका होता है साया जिब्रील का महसूस होने लगता है। जब वह हाथ रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर का साया कर दिया हो। और जब हाथ सर में रख के बोलती है ना, तो उसके लहजे में जन्नत की मिठास नजर आया करती है। कभी बैठो ना, हम असल से दूर हो गए, इसलिए बीमारियां आ गई हैं, बीमारियां आ गई हैं। अपने इन्हीं बुजुर्गों के नाम से इदारों में, मदरसों में कुरान वालों के खाने का इंतजाम करें, इनके खर्चे उठा लें। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक बंदा 12 महीने के 12,000 देने लगे ना, तो तुम्हारे दस्तरखान पे हुजूर का मेहमान बना रहेगा। हाँ हाँ, मुझे 500 रुपए देकर के दुआ लेना अलग है, कुरान वाले के हलक से लुकमा उतरता है, वो ना भी दुआ करे ना, तो उसके कलेजे की ठंडक उठ के खुद अर्श तक चली जाती है। फिर आप मुसीबत में होते हैं, अल्लाह आपके लिए राहतों का इंतजाम करता है। करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बस ये चंद बातें वो कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हालांकि मुझे इस मौजू पे मेरा इरादा नहीं था बोलने का, लेकिन बोला वही जाएगा जो महबूब चाहेंगे, है ना भाई। जबान मेरी है, बात उनकी, ठीक है ना। ये अलग बात है, हम बोलते हैं, लेकिन औकात नहीं है उनकी मर्जी के बगैर बोल सके, ठीक है। बस मैंने बात खत्म कर ली है। इंशाअल्लाह हम कुरान से भी प्यार करेंगे और साहिब कुरान से भी प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। लुक़मे हलाल तलाश करेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे, माँ बाप को राजी करेंगे। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वो भी पढ़ना बाकी है, स्टाफ का मसला है ना, इसलिए दादागिरी चल रही। हम जानते भाई नहीं जा सकते, आपसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, बहुत बड़ा नाम है शादाब व पैकर, ये सही बात है, हम अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। भाई शादाब पैकर, नूरुल हुदा, शकील शादाब, आप कितने भी मिला लो, अगर आप पहले बादशाहों के नाम पढ़ोगे ना, तो 3 लाइनें भर जाती थी। लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। ये हुजूर के नौकरे शादाब पैकर सिर्फ 2 जुमलों ने पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जगमग जगमग कर रखी है। इनके 4 नाम, एक बंदा पूरा ठेका लिए बैठा है पूरे नामों का। तखल्लुस, खैर बात नहीं करनी, मेरा वक्त मुकम्मल हो रहा है। भाई मोहम्मद अली साहब सुनना, हाँ स्टेज से मुकम्मल हो रहा है इंशाल्लाह। और ये तो अल्लाह ही जानता है, क्या पता नीचे कभी बचा के नहीं बचा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, पता ही कुछ नहीं है, पता ही कुछ नहीं, ठीक है ना। क्या पता कब जलसे के लिए निकले और कब्रिस्तान पहुंच जाए, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मजा आएगा, मजा आएगा। अगर इस ड्यूटी में मौत आ गई ना, फिर मजा आएगा। लिखा जाएगा क्या करता था, हुजूर की बातें करता था। मरा किस राह पे कि जलसे में जा रहा था, क्यों हुजूर की बातें करने जा रहा था। बस जिंदगी कितनी है कि तेरे ही नाम पे गुजर गई पूरी,
इतनी लंबी जिंदगी, ठीक है। हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ लूं। मैंने आपसे सुभान अल्लाह कहने नहीं कहा ताकि आप नाराज ना हो जाए, लेकिन अब कहूंगा नाराज हो या ना हो, मेरी तकदीर पूरी हो गई। बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहने पे मौलवी नमाज जनाजा पढ़ाने राजी नहीं होता, तो सजरे का मसला। और सच्ची बात बता दें, ये 100% झूठ नहीं है इसमें। हमारी थकन अच्छे खानों से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है। मैं कल जहां पे था मैंने वहां कहा था, गालिबन बरेली शरीफ में था कल मैंने कहा था उनसे, मैंने ऐसी सुभान अल्लाह कह दो जो कलकत्ता तक काम कर जाए। उन्होंने ऐसी सुभान अल्लाह कही कि यहां पहुंचने तक थकन नहीं हुई है। अब आप सिर्फ इतनी दे दें कि आपकी सुभान अल्लाह कल के जलसे तक काम कर जाए, इतनी आवाज है बस। क्या बात है, सलामत रहो बच्चे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। इस बच्चे को देख के सबक हासिल करें। क्या बताऊं आपको, कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या नबी कहने के काबिल हो गया। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा आवाज से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात के सदके उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो और ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह का नारा लगाए, अल्लाह उसे इसी साल माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमाए। आखिरी दुआ है आखिरी चांद से, ये उलमा आमीन कहेंगे, हुजूर का बेटा आमीन कहेगा। कबूल हो गई, नसीबे जाग जाएंगे। लगा लेना जिसमें जितनी ताकत है। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, वो सोए तो ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। इतनी आवाज, इतनी आवाज है। अल्लाह ये दुआ कबूल कर ले, सैयदजादे के कदमों के सदके हम सोए और हुजूर की ज़ियारत हो जाए, ठीक है ना। अब जिस जोर से आपने सुभान अल्लाह कहा था, जन्नत के लालच में, मदीने के लालच में, हुजूर के लालच में, उसकी आधी ताकत लगानी, पूरी नहीं, क्योंकि हमारी बात मदीने से बड़ी नहीं हो सकती है ना। तो मैं आपको उतनी आगे नहीं, बस थोड़ी सी उसकी आधी लगा ले। बोले सुभान अल्लाह। आगे वाले अगर नहीं बोलेंगे मैं पीछे बैठा दूंगा, जो खड़े उन्हें बुला लूंगा। और ये दस्तूर और ये दौर रहा है कि जब लोग सुस्त और काहिल पैदा हुए हैं, अल्लाह ने उन्हें उठा के उनकी जगह पे अच्छे लोग रखे। ये अल्लाह की सुन्नत रही है। इसलिए मेरे भाई अगर पीछे नहीं जाना चाहते तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं भाई? आपका साउंड एक नंबर, बहुत अच्छा साउंड आपका बोल रहा है। बस खाली ये सामने वाले लोग बोल रहे हैं आदम के बेटे शीश। हाँ ऐसे ही बोलना। ये उलमा खाली दुआ देते ही बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनके लिए मछलियां